नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित आर्यन है। हमारे साथ संजय पासवान जी मौजूद हैं। भाजपा के बहुत पुराने नेता हैं, बड़ा कद रखते हैं पार्टी में। कल ही जमुई से ये कैंपेनिंग करके वापस लौटे हैं, यानी कि विधानसभा चुनाव का जो कैंपेनिंग का दौर है वो अब इन्होंने शुरू कर दिया है। कुछ सवाल हैं हमारे पास चिराग पासवान से संबंधित, नीतीश कुमार से संबंधित, और साथ ही साथ रघुवंश प्रसाद सिंह ने जो पार्टी छोड़ी है राजद, उसे संबंधित। एनडीए में क्या आपको लग रहा है सर, सब कुछ ठीक चल रहा है? अभी चिराग पासवान जिस तरीके से लगातार विद्रोह कर रहे हैं नीतीश कुमार का। देखिए, एनडीए में बल्कि आप देख रहे हैं कि एनडीए के जो पार्टनर हैं, एलाइज हैं, बढ़ रहे हैं हमारे पास। तो जितन राम मांझी का आना हमारे साथ में, ये एक शुभ बात है। रघुवंश सिंह जी का जो करबट लेना है, ये करबट निश्चित तौर से हम लोग की तरफ ही आएगा, मतलब गठबंधन की ओर आएगा, ऐसा लगता है। और चिराग जी का जो मामला आपने कहा, चिराग जी के मामले में रामविलास पासवान जी सक्षम हैं, अनुभवी नेता हैं। जो कुछ चिराग जी का जो अपना एक आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उसको हमारे दोनों नेता नीतीश जी और सुशील मोदी जी मिलकर के निराकरण करेंगे। ये स्पष्ट मुझे लगता है, उसमें कहीं कोई शक शुबा की बात नहीं है। चिराग पासवान विकल्प बनना चाह रहे हैं नीतीश कुमार का। पिछले साल अक्टूबर में उन्होंने बिहारी फर्स्ट यात्रा शुरू की, और उसी समय से वे लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ में बिहार को लेकर बयान देते हैं। क्या विकल्प बन सकते हैं चिराग पासवान बिहार में नीतीश कुमार को? देखिए, एक चीज़ बता दें आपको, अभी तो गुंजाइश ही नहीं है विकल्प का। अभी तो हम लोग के घोषित नेता नीतीश कुमार जी हैं। अब आपको याद होगा कि साल भर पहले मैंने ही नीतीश जी के बारे में कुछ मैं कमेंट नहीं कहूँगा, मेरे ऑब्जर्वेशन थे, मैंने दिया था। तो साथ में रह कर के जो एक नसीहत कहें या सलाह कहें या मशविरा कहें, तो एक बात बोलना, ये कोई विकल्प बनने की बात नहीं है। बात करनी चाहिए। और चिराग ने जो कुछ भी कहा है, ऐसा नहीं है कि उनका भी एक मैं मानता हूँ कि ऑब्जर्वेशन ही है या रिमार्क है, वो कमेंट नहीं है वो। इसलिए हम ये मानते हैं कि इस ढंग से सहयोगी दल के लोग को अपनी बात कहते रहते हैं लोग। और चिराग जी नौजवान हैं, तो नौजवानों को तो ऐसे भी थोड़ा जोश खरोश ज़्यादा होता है, इसलिए वो जो कुछ भी कह रहे हैं उसको कोई कमेंट न माना जाए। वह बिल्कुल एक रिमार्क है वह। अच्छा, वो रिमार्क है। भाजपा का चुनाव का प्लान क्या है, और 15 सालों में आखिरकार नीतीश कुमार के छोटे भाई के रूप में ही भाजपा क्यों चल रही है? अपना कोई बड़ा नेता क्यों नहीं सामने आता है जो खुद मुख्यमंत्री का दावेदार बन सके? देखिए, सबने मिलके हमारे नेता को प्रधानमंत्री बनाया है। देखिए, एनडीए गठबंधन आज की तारीख में सबसे बड़ा गठबंधन है, टेस्टेड है, ट्राइड है। और हम ये मानते हैं कि साहब ठीक है, बीजेपी अपनी ताकत पे भी इतना सीट ले आया है कि साहब पीएम बनने की क्षमता हमारी हो गई, मगर बावजूद इसके हम लोग के साथ जो पार्टनर हमारे हैं, जो एलाइज हमारे हैं, जो दशकों से हमारे साथ में रहे हैं, उनको साथ लेना हमारा ये कहिए कि साहब ये हमारा स्वभाव और संस्कार है हम लोग का है। इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं कि साहब स्टेट्स में जो हमारे पार्टनर्स हमारे हैं, वो कहीं वो भी सीएम रहें, कहीं हम भी सीएम रहें। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये बड़ी बात मैं नहीं मानता हूँ। तो कहीं कोई सीएम, कहीं कोई पीएम, लेकिन पीएम हम लोग का है। और हमारे पीएम के जो नेता हमारे हैं, उनके चेहरे पे हम सब लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, स्टेट में भी और सब जगह। तो कहीं कोई ये बात नहीं है, लेकिन ये बड़प्पन है बीजेपी का। बीजेपी का संस्कार है कि हम सब लोगों ने अपने एलाइज को जो उनका हिस्सा है उससे अधिक देने का काम किया है। चलिए, एक परसेप्शन का सवाल कर लेते हैं सर। एक परसेप्शन कि अगर विधानसभा चुनाव हुआ, उसका परिणाम आया, बीजेपी को ज़्यादा सीट आ रहा है नीतीश कुमार से, यानी जदयू से, और ऐसा स्थिति बन रहा है कि सरकार नहीं बन पा रही है, तब भी क्या नीतीश कुमार को ही कंसीडर करेगा भाजपा? देखिए, बहुत बड़ी बात आपने कहा है। चूँकि हम लोग प्रोफेसर हैं और परसेप्शंस मैं पढ़ाता भी हूँ, तो परसेप्शन मैनेजमेंट एक अलग चीज़ होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अलग होता है। कई बार देखा गया है पॉलिटिक्स में, परसेप्शन और परफॉर्मेंस में परसेप्शन हावी हो जाता है। ये आपने ठीक कहा है। इसलिए और परफॉर्मेंस के कारण जो सेफोलॉजी है, सेफोलॉजी भी पूरा परफॉर्मेंस पे आधारित ही एक सिस्टम है या टूल है या टेक्निक है वह। तो ठीक आपने कहा है कि परसेप्शंस जो है, ये अगर ऐसा सीन क्रिएट होता है तो उसमें क्या करना। बता दें आपसे कि हम लोग हर हाल में नीतीश जी हमारे नेता रहेंगे, हर हाल में। और हमारे बड़े नेताओं ने जिस ढंग से नीतीश पे भरोसा किया है, ट्रस्ट किया है, टेस्ट नहीं किया है, ट्रस्ट किया हमारे नीतीश कुमार जी पे है, और नीतीश जी उस अनुकूल खरे उतरते हैं। इसलिए हमें लगता है कि हर हालत में, किसी भी परसेप्शन कहें, इमेजिनेशन कहें, हम लोग उस हाल में भी नीतीश जी हम लोग के नेता रहेंगे, और हम सब लोग वो स्थिति बनने ही नहीं देंगे
आपने कहा ना आप क्या तैयारी बीजेपी की, बीजेपी की तैयारी 12 महीना होता है। अब हम पिछले अभी 5 दिनों में लगभग 10 विधानसभा में का मैंने यात्रा किया है, और जो रिस्पॉन्स है बीजेपी के लिए अद्भुत है, अद्भुत है। वो बीजेपी का जो रैली हो रहा है, बीजेपी का जो प्रोग्राम हो रहा है, हम लोग भी पंचायतों में जा रहे हैं, तो जो मैं देख रहा हूँ कि जो लोग आ रहे हैं उसका भारतीय जनता पार्टी के प्रति अद्भुत है। पिछले चुनावों से ज़्यादा विश्वास भरोसा हम लोग पर है, इसलिए हमको लगता है कि हमारी ताकत से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कई बार आप भी बीजेपी का सीएम फेस मांग चुके हैं, अभी सीट बंटवारे को लेकर भी आपका बयान आया था, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है सर कहीं सीट बंटवारे को लेकर, खासकर चिराग पासवान के एंगल से देखिए कुल मिलाकर के चूंकि हम सब उसमें नहीं हैं, हम कोर कमेटी में नहीं हैं, तो कोर कमेटी में हम नहीं हैं, तो हमारी बात जो होती है तो होता क्या है कि बयान में जब भले हम कुछ बोलें, लेकिन ये संवाद अपने पार्टी के लोगों से भी करना होता है, ये बात है। ठीक है, संवाद हम लोग करते हैं बंद कोठरी में भी, लेकिन ये अपने दल के लोगों से भी आदमी जो कहता है ना कि साहित्य में एक वक्रोक्ति होता है, देखते किसी और की हैं, निशाना कहीं और होता है, तो ये बात हम लोग अपने ढंग से कहते रहे हैं। लेकिन अब ये युद्ध का समय है, जंग का समय है, इस समय किसी ढंग का कन्फ्यूजन होना, किसी ढंग का दरार पैदा होना या किसी ढंग का दुविधा होना, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो हमारे केंद्र के बड़े नेताओं ने कहा है उस पर हम सब लोग अडिग हैं एकदम। जी, रघुवंश प्रसाद सिंह का राजद छोड़ना, कितना वोट आपकी तरफ जाएगा, कितना बड़ा नुकसान राजद को दिख रहा है? देखिए, रघुवंश जी का जो सामाजिक स्थिति है वह समाज हमारे साथ में ऑलरेडी है, लेकिन रघुवंश जी एक आवाज़ है, एक वॉइस है, और रघुवंश जी की एक पहचान है, और वह अपनी जाति से बड़े स्तर के नेता हुए हैं। इसलिए कुल मिला करके जो काम उनको पहले करना चाहिए था थोड़ा लेट उन्होंने किया है, और हम सब उनको अपने फोल्ड में, हम तो आपके माध्यम से उनसे आग्रह करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उनको ज्वाइन करना चाहिए उनको। लेकिन अगर जदयू में भी जा रहे हैं, अगर हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, और हमारे फोल्ड में हम सब उनका क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, और उनके अनुभव का लाभ हम सब लोग लेंगे, ये मेरा मानना है। इसलिए उनके आने से या भाजपा आरजेडी छोड़ने से उनका हम लोग को लाभ तो निश्चित तौर से है। अंतिम सवाल, चुनाव किसके चेहरे पे, नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी? बिहार चुनाव विधानसभा नहीं, नरेंद्र मोदी का चेहरा नंबर 1 तो है ही है। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, नारा, संदेश, और सुशील और हमारे नीतीश कुमार, सुशील मोदी जी का चेहरा बिहार में, तो कुल मिला के ये 3 चेहरे तो रहेंगे ही। नरेंद्र मोदी जी, सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार जी का चेहरा तो है ही हम लोग के लिए है। जी, तो ये संजय पासवान है, इन्होंने साफ कहा है कि चिराग पासवान कोई बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं खड़े करेंगे। रघुवंश प्रसाद सिंह का इन्होंने स्वागत किया है भाजपा में, और बिहार में जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, चाहे वो परसेप्शन में हो या फिर ग्राउंड पर हो, वो नीतीश कुमार ही होगा। अब बने रहिएगा एचएस बिहार के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करिएगा। धन्यवाद।